गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधन रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करे करे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। अय मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज के सत्संग में हम आप सबको ये बताने जा रहे हैं चारों युगों के बारे में। देखिए, भौतिक दृष्टि से चारों युगों के बारे में आप सबको पता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग होते हैं, सबको पता है। लेकिन और इनका समय अंतराल बहुत बड़ा है। जैसा शास्त्रों में लिखा है, कोई 4 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख वर्ष का, इतनी इतनी इनकी उम्र है। ये दृष्टांत के रूप में लिखा गया है। अब जरा सोचिए, अब तो वैज्ञानिक साइंटिफिकल युग है, समय है, पृथ्वी हमारी अंतरिक्ष में घूम रही, तैर रही है, कोई आधार नहीं, कोई शेषनाग नहीं नीचे, कुछ नहीं, आकर्षण में जो परमात्मा का विराट शरीर है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्म का शरीर क्या है? ब्रह्मांड है, अदृश्य है। वो ब्रह्म कैसा? बिनु पत चले, सुने बिन काना, कर बिन काज, करे विदनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तनु बिन परस, नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सीखा, असभ भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बनी। इस तरह का वो परमात्मा है। जब इस तरीके का वो परमात्मा है, बिना वाणी के, बिना सभी इंद्रियों के सब कुछ कर सकता है, बिना आंख नाक कान मुंह सब कुछ कर सकता है। तो जब बिना शरीर का है तो उसका शरीर वो है कैसा? उसका आकार ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें सूर्य, तारे, चंद्रमा, जितने भी ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी, सब उसके शरीर में। वो व्यापक है, व्याप्त है। मनुष्य के हृदय में इतना बड़ा परमात्मा, वो हृदय के अंदर दिखाया है शास्त्रों में, सभी महापुरुषों ने कहा है हृदय के अंदर है। तो जब युग धर्म होंगे तो उसका एक समय अंतराल होगा। सतयुग हुआ, इसके बाद बदला, तो क्या परिवर्तन हुआ? भौगोलिक दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं। आज मैं आपको भगवान शंकर का जो रामचरितमानस है, अंतःकरण में जो सबके विद्यमान है, प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दर्शाया है, दृष्टांत दे करके। हूबहू ऐसा ही दृष्टांत दिया है, लेकिन जो सिद्धांत है वो अलग है। हर मानव के शरीर में प्रतिक्षण चारों युग होते हैं। प्रतिक्षण एक दिन में नहीं, प्रतिक्षण होते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। एक साधारण सी भाषा में लोग कह देते हैं, कोई बड़ा उपद्रवी व्यक्ति है, बड़ा उल्टा सीधा काम करता है, तो लोग उसके बारे में बोल देते हैं, बड़ा कलयुगी व्यक्ति है, अरे बड़ा कलयुगी है, बोल देते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए बोल देते हैं। तो कलयुगी का मतलब कलयुग, उसके अंदर कलयुग सवार है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ये चारों युग प्रत्येक मानव के शरीर में प्रत्येक क्षण कैसे आते जाते रहते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है, आप समझिएगा, और बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
देखिए गोस्वामी जी ने लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है मानस में। मानस हमारी ब्रह्म विद्या शिक्षित ग्रंथ है। इससे ये मर्यादा का है, इसमें हमें मर्यादा सिखाती है, मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रकृति हो या जड़ हो या चेतन हो। ये हमारा शिक्षित शास्त्र है। समझने की जरूरत है, अध्यात्म से समझने की जरूरत है, तब हमारी बात समझ में आती है। और उसको जब हम अपने आचरण में उतारते हैं तो वो मानव धन्य हो जाता है, वो नर से नारायण हो जाता है, वो भगवान बन जाता है, ईश्वर हो जाता है, साकार परमात्मा हो जाता है। तो देखिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा है युगों के बारे में कि नित युग धर्म अहो ये सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे कि नित युग धर्म हो सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे। बहुत अच्छी बात लिखी है, नित युग धर्म होए सब केरे और हृदय राम माया के प्रेरे। नित्य युग धर्म, ये जो युग धर्म है, चारों युग हैं, वो नित्य होते हैं, प्रतिक्षण होते हैं हर मानव के शरीर में। हृदय राम माया के प्रेरे, और ये किसके कारण होते हैं? राम माया कहें चाहे योग माया कहें, ये परमात्मा की जो योग माया है, जो शक्ति है, जो सबके अंदर विद्यमान है, उसके कारण होते रहते हैं। योग माया तो है, विषयों में ले जाएगी, कहीं कहीं ले जाएगी। तो चारों युग हर मनुष्य के अंतःकरण में, मन में प्रतिक्षण होते रहते हैं। अब आप पूछेंगे कि चारों युग तो होते रहते हैं, लेकिन ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो आप अलग अलग करके बताएं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चारों युग होते हैं, और प्रत्येक युग कैसे होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है मन में। जब मन में प्रभाव पड़ेगा तो समाज में उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक, यदि हमारे मन में क्रोध आ गया तो हम क्रोधी हो जाएंगे। क्रोधी हो जाएंगे तो क्रोध क्या करेगा, अपने आप अंदर तो जलन जलाएगा ब्लड को, लेकिन बाहर भी लोगों को कष्ट पहुंचाएगा। इसी तरीके से युग है। तो सबसे पहले मैं सतयुग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सतयुग है क्या। तो देखिए कि नित युग धर्म अहो ये सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे। सतयुग के बारे में बताने जा रहा हूं। सतयुग क्या है कि शुद्ध सत्व, कौन सा मनुष्य सतयुगी है? शुद्ध सत्व, समता, विज्ञान, अकृत प्रभाव, प्रसन्न मन जाना। अकृत प्रभाव, प्रसन्न मन जाना। अशुद्ध सत्व, समता, विज्ञान। बड़ी अच्छी बात गोस्वामी जी ने कहा, शुद्ध सत्व, समता, विज्ञाना, अकृत प्रभाव, प्रसन्न मन जाना। ये सतयुग की परिभाषा दिया। सतयुग के लक्षण बताए। जिस मानव के अंदर सतयुग होगा, जिस क्षण होगा, उसके अंदर ये सारे लक्षण आएंगे। शुद्ध होगा, सत्य होगा, समता होगा, विज्ञान होगा, 4 लक्षण आएंगे। और 5वां प्रसन्न होगा। शुद्ध सत्य समता विज्ञाना, कृत प्रभाव, प्रसन्न मन जाना। तब आप जानिएगा कि उसके अंदर सतयुग का वास है। शुद्ध होगा, शुद्ध होगा। शुद्ध कौन होता है? सबसे पहले तो शुद्ध के बारे में समझेंगे। शुद्ध का मतलब नहीं होता कि नहा धो लिया
और बस हमारा शरीर शुद्ध हो गया। बात यहाँ आत्मा की, अंतःकरण की बात है, भौतिक दृष्टि की बात नहीं है। इस शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर तो गंदगी गंदगी भरी हुई है, लेकिन इस स्थूल शरीर की शुद्धता की बात नहीं की जा रही, सूक्ष्म शरीर की शुद्धता की बात की जा रही। जब सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा तो उसके अंदर फिर कारण शरीर होता है, जहां पे हमारे सारे सद्गुण और दुर्गुण इकट्ठा होते हैं। दो बैंकें होती हैं, वहां पे फिक्स हो जाता है वो व्यक्ति, वो विचार फिक्स हो जाते हैं, ब्याज सहित देते हैं अगले जन्म में। तो शुद्ध कहते हैं जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। शरीर तो हमारा शुद्ध अशुद्ध रहता ही रहता है। जब आत्मा हमारी शुद्ध हो जाती है, शुद्ध कब होगी? जब हमारे आत्मा के इस अंतःकरण में, जब हमारे अंतःकरण में जो आसुरी संपत्ति है, आसुरी वृत्तियां, ये सब जब नष्ट हो जाती है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष राग पाखंड, जितना भी सब ये है दुर्गुण, ये जब सब नष्ट हो जाता है तो मनुष्य का अंतःकरण क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध सत्व, फिर दूसरा आता है सत्व। जब शुद्ध होगा तो सत्य हो जाएगा, यानी ईश्वर के नजदीक पहुंचने लगेगा। सत्य क्या है? सत्य है, ईश्वर है, उसी को सत्य आत्मा कहते हैं। सत्य सनातन शाश्वत है। तो शुद्ध सत्य समता, समता आ जाएगी चारों तरफ, उसको सियाराम में सब जग जाने, कोई भी समता नहीं रहेगी, सभी को वो सियाराम में सब जग जानी जानेगा। जितने भी जड़ चेतन है सबको परमात्मा स्वरूप देखेगा, किसी को अभिन्न देखेगा ही नहीं। तो समता और विज्ञान, उसको ज्ञान हो जाएगा। विज्ञान का मतलब होता है सारे ज्ञान आ जाएंगे, स्थूल शरीर से जो अर्जित की गए, सूक्ष्म शरीर से जो अर्जित किए गए, और कारण शरीर से जो अर्जित किए गए। विज्ञान का मतलब होता है जो हमने पढ़ा भौतिक जीवन में, ज्ञान प्राप्त किया, वो तो आएगा ही आएगा। और जिसको कभी पढ़ा नहीं, यानी सूक्ष्म शरीर में पिछले जन्मों का जो ज्ञान है, सारा ज्ञान आ जाएगा, अलौकिक ज्ञान आ जाएगा। जिसको कभी हमने पढ़ा नहीं सुना नहीं, वो भी ज्ञान आ जाएगा, उसको विज्ञान कहते हैं। रिसर्च, उसको विज्ञान कहते हैं। तो शुद्ध सत्य समता विज्ञान, ये सारे लक्षण जिस मानव के अंदर होते हैं वो मानव सतोगुणी होता है, वो सतयुगी होता है। तब जान जाइए, और जब ये सारे गुण होंगे तो प्रसन्न होगा, उसके अंदर एक भी दुख की रेखा मस्तिष्क पे नजर नहीं आएगी, बड़ा प्रसन्न होगा। आप जान जाइए कि ये व्यक्ति के अंदर सतयुग का वास है। शुद्ध सत्य समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। मैं तो निवेदन करता हूं सभी संसार के श्रोता बंधुओं से कि सब लोग अपने अंदर सतयुग लाएं। आहा, हमारे गांधी जी का तो यही था। महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उस जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। महात्मा थे, महान आत्मा थे, प्रणाम करता हूँ उस जीवात्मा को। हमारे आप सबके बीच में है, इसी संसार में है। तो उनका एक ही सपना था, रामराज। रामराज का मतलब सतयुग आ जाए, इस भारत में सतयुग आ जाए। सतयुग कब आएगा? जब रामराज होगा। रामराज की उन्होंने रामराज का स्वप्न देखा था, और जब रामराज आएगा तो फिर क्या रहेगा? रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सूखा। जब अंतःकरण में हृदय स्थित राम का वास हर मनुष्य के अंदर हो जाएगा, जब वो सतोगुणी होगा तो हो जाएगा। तो जब राम का वास हो जाएगा तो रामराज बैठे त्रैलोका, जब बैठ जाएंगे तो हर्षित भय गए सब सूखा। जो उनका ये राज्य है अवध, शरीर रूपी अवध, ये प्रसन्न चित्त हो जाएगा। हर्षित भय गए सब सूखा, सारे सुख खत्म, सतोगुणी हो गया, कोई इच्छा नहीं रही। और फिर आगे क्या होगा? जब सभी के अंदर ये भावना हो जाएगी, सभी लोग ऐसे हो जाएंगे, सबके अंदर राम का वास, सभी जागृत कर लेंगे भक्ति के द्वारा। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकटत जिम मूल रतन से, वो जागृत हो जाएगा परमात्मा। जब जागृत हो गया तो रामराज हो गया सबके अंदर। गांधी जी का यही सपना था। और जब रामराज हो जाएगा, यदि ये हो जाता तो फिर उनको अगला वो नहीं लिखना पड़ता, ईश्वर अल्लाह तेरे।
राम राज जब हो जाएगा तब क्या होगा, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, और बैर न कर काहू कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। फिर कोई किसी से बैर नहीं करेगा, ईर्षा नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, किसी से किसी प्रकार का कोई गलत बर्ताव नहीं करेगा। सारी विषमताएं खत्म हो जाएगी, समता हो जाएगी, शुद्ध सत्य समता विज्ञान, सबके अंदर समता हो जाएगी, सबके अंदर शुद्धता हो जाएगी, आत्मा शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य के दर्शन होने लगेंगे। ठीक, सब कुछ बदल जाएगा। तो गांधी जी का यही था, तभी उन्होंने कहा राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। भगवान राम का ऐसा प्रताप होगा, सारी विषमताएं खत्म हो जाएंगी, सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे, सच्चित आनंद हो जाएगा, मानव शरीर साकार परमात्मा हो जाएगा। तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा दर्शन भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा यही बात। तो प्रसन्नचित्त हो जाएगा, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, राम राज हो जाएगा, किसी से कोई बैर नहीं करेगा। गांधी जी का यही सपना था, तभी उन्होंने लिखा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, और पतित पावन सीताराम। हृदय स्थित परमात्मा के बारे में कहा, पतितों को पावन करने वाला है। यदि नाम का जप करने लगोगे तो जो पतित अवस्था में जा रहे थे, गलत दिशा में जा रहे थे, क्योंकि असुरी वृत्तियां ज्यादा बढ़ गई थी आपके अंतःकरण में, काम क्रोध मत लोभ, तो आप गलत काम करने जा रहे थे, आप पतित होने जा रहे थे। तो राम का नाम पतित को पावन करता है, यानी कुपंथ से सुपंथ की तरफ ले जाता है, इसलिए इस राम नाम को पतित पावन कहा गया है। हृदय स्थित परमात्मा राम को पतित पावन कहा गया है। महात्मा गांधी जी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। उस समय हमारा हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश में रहते थे, बड़ा देश था हमारा, तो दोनों के लिए उन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से संदेश दिया कि जब सबके अंदर ये दोनों, एक ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको बताया कि आप सब लोग उसी ईश्वर कहो या अल्लाह कहो, राम कहो या अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, वो एक ही है, वो परम तत्व एक ही है, सबके अंदर है। इसलिए सबको सम्मत दे भगवान, धर्म के पीछे कोई लड़े ना, और जब कोई लड़ेगा नहीं, सब लोग हृदय स्थित राम का जप करेंगे, चाहे अल्लाह के नाम से करें, चाहे आप राम के नाम से करें, कोई भी एक नाम चुन लीजिए। मैंने पहले भी बताया, कथा नाम है नामन रूपा, ब्रह्म सुख है अनुभव रूपा, उसका कोई नाम और रूप नहीं है, अनामी है। लेकिन आप श्रद्धा और भक्ति से जो प्रेम से कोई नाम ले रहे हैं और भाव रख रहे हैं कि मैं हृदय स्थित उस परम तत्व का नाम ले रहा हूँ, हे प्रभु ये आपका ही नाम है, मैंने इसको निर्मित किया है और मैं इस नाम को जप रहा हूँ, यानी आपको जप रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपके हृदय में वो परमात्मा जागृत हो जाएगा। जब जागृत हो जाएगा तो राम राज आ जाएगा, जब राम राज आ जाएगा तो ईश्वर अल्लाह का भेद खत्म हो जाएगा, और किसी से कोई बैर नहीं करेगा, सब लोग बड़े प्रेम से सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म सुरत सुत नीति, अपने अपने धर्म में चलेंगे और सबसे प्रीति करेंगे, जो जिसका जो काम है, जिसके पास जितनी क्षमता उस हिसाब से अपना लोग काम करेंगे, ये स्वधर्म हो गया। भगवान नाम का जप करेंगे, नियत कर्म हो गया। तो ये सतयुग के बारे में, ऐसे पुरुष को सतयुगी कहते हैं, उसके अंदर सतयुग का वास है। अब गोस्वामी जी लिखते हैं सतयुग के बाद क्या आता है, त्रेता। तो त्रेता के लक्षण क्या बताते हैं, तो सतयुग के लक्षण हो गए कि उस शरीर धारी साधक के अंदर सतयुग हो जाता है। अब त्रेता के लक्षण क्या बताया, कि सत्व बहुत रज कछुरती कर्मा, और सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। शुद्ध सत्व रज कछुरति कर्मा, और सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। ये त्रेता के बारे में बताया। सत्व बहुत रज कछुरति
कर्म, जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण ज्यादा हो, सतोगुण ज्यादा हो यानी आहार अच्छा करेगा, सतोगुणी करेगा, मांस मछली नहीं खाएगा, सात्विक भोजन करेगा, वो सतोगुणी होता है, वो सत्व होता है। तो सत्व उसके अंदर है, सत्व बहुत हो, लेकिन थोड़ा सा रजोगुण भी हो, आसक्ति भी हो उसके अंदर, रति कर्म, और कर्म करने में, नियत कर्म करने में उसका मन लगा हो। नियत कर्म क्या है? नाम का जप करना, जप रूपी यज्ञ करना, उसको नियत कर्म कहते हैं, उसको कर्म कहते हैं। यहाँ भगवान शंकर ने अंतःकरण की घटना को दर्शाया है। तो अंतःकरण में चारों युग दिखाए हैं। तो जो त्रेता युग है ये क्या होता है? त्रेता युग में इसको क्षत्रिय श्रेणी का युग कहा गया है, और सतयुग को क्या? ब्राह्मण श्रेणी को कहा गया है, ब्रह्म से मिलने वाला। तो जब सतोगुणी होगा ब्रह्म से मिल जाएगा। और त्रेता में क्या है? त्रेता में क्या होता है कि ब्रह्म की तरफ जा रहा है, काफी आगे बढ़ चुका है। तो त्रेता का मतलब होता है सत्व बहुत, सतोगुण तो बहुत है उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा रजोगुण भी है, और नियत कर्म में लगा हुआ है। सब विध सुख त्रेता कर धर्म, सभी प्रकार से सुखी रहता है, अपना भगवान का भजन करता है, अपने काम से काम मतलब रखता है, किसी से कोई गलत बर्ताव नहीं करता, काम में लगा रहता है। एक भौतिक काम कर्म और एक आध्यात्मिक कर्म। भौतिक कर्म किया, इसके बाद अपने नियत कर्म में लग गया, शाम सुबह राम राम जप किया, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई ज्यादा लेना देना नहीं, किसी को कोई करना, अच्छा भला करना, बुरा किसी के साथ नहीं करना। तो ऐसा पुरुष जिसके अंदर ये गुण लक्षण पाए जाते हैं, समझ लो कि उसके अंदर त्रेता का वास है। अब गोस्वामी जी कहते हैं द्वापर का वास। कैसे जानेंगे कि इस मनुष्य के अंदर द्वापर का वास है? तो द्वापर के लक्षण बताते हैं। क्या बता रहे हैं? कि बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामसे, द्वापर धर्म हरस मम भय मानस। कि बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामसे, द्वापर धर्म हरस भय मानस। बहुरज स्वल्प, रजोगुण अधिक हो और उससे कम स्वल्प कुछ मात्रा में सतोगुण हो, और उससे भी कम तमोगुण। सबसे ज्यादा रजोगुण, फिर सतोगुण, फिर तमोगुण। और द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। ऐसे पुरुष के अंदर हर्ष भी होगा और भय भी होगा। क्यों होगा हर्ष? हर्ष इसलिए होगा कि सतोगुण भी है, रजोगुण भी है। रजोगुण है, सारी चीजें उसके पास, सब बढ़िया, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, बड़ा प्रसन्न रहेगा। कोई काम हो गया तो प्रसन्न, और काम नहीं हुआ तो भय हो गया, उसको अप्रसन्न हो गया। गुस्सा आएगा कि ये काम नहीं हुआ, ये चीज मिल गई, और मिल गई तो ठीक है, प्रसन्न है, और नहीं मिली, आसक्ति पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसको क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, उसी को भय कहते हैं। तो भय आ जाएगा तो कभी दुख कभी सुख, दोनों होते रहते हैं। द्वापर में हर्ष और भय, प्रसन्नता और भय दोनों होते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं द्वापर युग के धर्म लक्षण है। वो व्यक्ति के अंदर द्वापर के लक्षण पाए जाते हैं। तो अब कहते हैं कि कलयुग के क्या लक्षण है। बड़ा सुंदर लिखा है कलयुग के बारे में। कि तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहोरा। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव
बड़ी अच्छी बात लिखी। तामस अधिक रजोगुण थोड़ा और कलि प्रभाव विरोध जब हो रहा। इस तरीके के लक्षण है तो समझ लो ये पुरुष, ये मानो कलयुगी है। तामस अधिक हो, बहुत जरा जरा सी बात में गुस्सा करना, तमोगुण बहुत है उसके अंदर। क्यों? आहार तमोगुणी कर रहा है, मांस मदिरा शराब गांजा भांग चिरिस खानी खैनी तमाकू, जितने भी श्री पान गुटखा, जितने भी अपाच्य भोजन, दुर्गुण युक्त भोजन कर रहा है, तामसी भोजन कर रहा है, सब कर रहा है, तो उसके अंदर तमोगुण बढ़ेगा, अग्नि की मात्रा बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा, तो गुस्सा बहुत जल्दी करेगा, तो तामस अधिक होगा। यदि तामस अधिक है, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, तामस ज्यादा है रजोगुण कम है, आसक्ति कम है, और सतोगुण बिल्कुल ना हो, भगवान का नाम ही ना लेता हो, बड़ी एलर्जी हो उसको सत्संग सुनने से, संतों का संग करने से, भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम जप करने से बड़ी घृणा हो, नास्तिक हो, नहीं भगवान है ही नहीं। अरे बाहर तो नहीं दिख रहा है, भगवान तो सबके अंदर, अपने हृदय में स्थित, हृदय स्थित राम को भी ना मानता हो, रावण की तरीके की मैं ही अहंकारी हो, मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मैं हूँ, बाकी कोई कहीं कुछ नहीं संसार में, कुछ भी ना मानता हो, धर्म को मानता ही ना हो, तामसी हो बहुत ज्यादा, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, और रजोगुण हो आसक्ति हो, बिना रजोगुण के फुल पूरी तरीके से तामसी हो ही नहीं सकता, और सतोगुण बिल्कुल न हो, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा कलि प्रभाव विरोध चगोरा। जब ऐसा पुरुष होगा, ऐसा मानव होगा, तो हर जगह लड़ाई झगड़ा करेगा, चारों तरफ उसका विरोध ही विरोध होगा, धार्मिक होगा ही नहीं, और जो धार्मिक होगा तो विरोध वाले क्षेत्र में भी रहेगा, तब भी विरोधी उसका कोई कुछ नहीं कर सकते, वो सतोगुणी होता है। सत्य को पराजित परेशान किया जा सकता है और पराजित नहीं किया जाता, ये सतोगुणी लक्षण होते हैं। जैसे विभीषण जी थे, सतोगुणी थे, तो हनुमान जी ने पूछा उनसे, जब गए लंका में, तो पूछा कि आए विभीषण भैया, देखिए मैंने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखे हो अगणित योधा, और गए हो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जा सुने। मैंने रात भर देखा, माता सीता को कहीं पता नहीं लगा, हर जगह छानबीन किया, पूरी नगरी का अवलोकन किया, अब सुबह का समय है, मैं आपके यहाँ आया हूँ, तो बड़ा विचित्र नगर है, सब यहाँ पर आसुरी वृत्तियां हैं, काम क्रोध मद लोभ द्वेष राग पाखंड, ये सब फैला हुआ है हर मनुष्य के अंदर, इसीलिए राक्षस आसुरी वृत्तियां हैं। लेकिन आप कैसे रह रहे हैं? आप तो सतोगुणी हैं, आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने कि विभीषण जी कहने लगे सुनहु पवन सुत, हनुमान जी कहने लगे कैसे आप रहते हैं, कैसे आप रह लेते हैं? विभीषण जी ने कहा सुनहु पवन सुत रहन हमारी, और जिम दसन ने मुख जीव बिचारी। जिस तरीके से इन दांतों के बीच में, राक्षस रूपी दांतों के बीच, ये जो दांत हैं, दांतों के बीच में जीभ रहती है, जरा से चूक जाए तो कच्चे से जीभ कट जाए, उसी तरीके से मैं इस लंका नगरी में रहता हूं। लेकिन विभीषण सतोगुणी थे, इसलिए विरोधी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, बिगाड़ ही नहीं पाए। राम राम बोलते थे और राम राम लिखते थे। एक बार बाहर राम राम लिखा था, तो रावण के दरबार में जो गुप्तचर से उन्होंने कहा, भाई रावण का आदेश हो गया था कोई परमात्मा का नाम नहीं लेगा, कलयुगी था, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा कलि प्रभाव विरोध चंगोरा, सतोगुण था ही नहीं। राम के नाम से एलर्जी थी, भगवान के नाम से उसको एलर्जी थी। जैसे बताया तो गया मंदोदरी के साथ में, बुलाया, बोला विभीषण, विभीषण आए बाहर निकल करके, संत थे, बोले तुमने रोका था राम नाम नहीं लेना, और तुम ये बाहर लिखे हो, अंदर करते थे कोई बात नहीं, अब बाहर लिखे हो। तो सबके राजा का धर्म होता है सबके साथ समानता का व्यवहार करना, जब हमने फरमान जारी कर दिया है तो कोई राम नाम नहीं लेगा, न लिखे नहीं लेगा, और लिखे राम नाम लेने की तो दूर की बात, कोई नहीं ले रहा, तुम ले भी रहे हो और ऊपर से बाहर लिखे भी हो। तो विभीषण ने हाथ जोड़ लिया, बोले कि भैया हे महाराज, आप मेरे बड़े भाई भी,
अरे मैं आपका और भाभी जी का ही नाम ले रहा हूँ और किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। बोले वो कैसे? बोले राम, राम माने रावण और माँ माने मंदोदरी। अरे आपका और भाभी जी का नाम ले रहा हूँ और थोड़ा मैं किसी का नाम ले रहा हूँ। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि मूर्ख है, इतना ज्ञान है नहीं। तो अपने जितने उसके थे गुप्तचर सबको डांटा, कहा अरे दुष्टो, अरे मेरा भाई क्या मेरी अवज्ञा कर सकता है? मेरा, वो तो बड़ा भक्त है, उसके मुकाबले कोई भक्त है क्या? मेरा नाम भी लेता है और मेरा जो है नाम भी लिखता है, माने अंदर भी लेता है नाम और बाहर दीवालों में भी लिखे मकान के। बोला ठीक है विभीषण, लगे रहो। तो हनुमान जी ने कहा आप कैसे रह रहे हैं? उन्होंने कहा सुनहु पवन सित रहन हमारी और जिम दसन ने मुख जीव बिचारी। और फिर रोने लगे और कहने लगे तात कबहु मोहि जाने ना था, करी है कृपा भानुकुल ना था। वो हृदय स्थित राम परमात्मा जिन्होंने जो साकार रूप में आ गए हैं, मानव रूप में है, उस मानव के अंदर प्रकट हो गए राम जी हैं, अयोध्या के राजा हैं, कब मुझ पर कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा परेशान मत, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हे विभीषण, बिना भगवान की कृपा के संता नहीं मिलते, और जिसको संता मिल गए उसको भगवंता मिल गया। संता कौन थे? हनुमान जी संता थे, सदगुरु थे। नारद जी कौन थे? संता थे, सदगुरु थे। जिनको तत्वदर्शी सदगुरु मिल गया, जिसने हृदय स्थित उस राम को जागृत कर लिया है, प्रकट कर लिया है, वो जिसको मिल जाएगा उसको वो भगवान के दर्शन करा देगा। ये उस तत्वदर्शी सदगुरु के अंदर क्षमता होती है, उसके अंदर क्षमता होती है। तो वही चीज है कि तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चौगुना। तामसी जो व्यक्ति होता है उसका चारों तरफ विरोध होता है, लेकिन जो सतोगुणी पुरुष होते हैं, महात्मा स्वरूप होते हैं मानो, वो विभीषण की तरीके उस तामसी रूपी नगरी में बड़े आराम से रह लेते हैं और उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। इस राम के जप में, इस भगवान के जप में, नाम जप में, जप रूपी यज्ञ में बड़ी ताकत है। अरे मेरे प्रिय भक्तों, श्रोताओं, सब त्याग करके आप राम का, हृदय स्थित राम का जप करिए। चाहे आप कोई भी हिंदू हो, कोई भी धर्म के हो, आप उसका जप करिए, हृदय स्थित परमात्मा का जप करिए। उसी को राम कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं, उसी को गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। वही है। भाव रखिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भाव से बिड़ा पड़ा। भाव रखिए कि हृदय स्थित परमात्मा राम का ही हम भजन करते हैं, बाकी बाहर और कुछ नहीं है। सारे देवी देवता हमारी वृत्तियां हैं, सब हमारे अंदर हैं। ये मानव शरीर ही सगुण परमात्मा है, इसलिए इसमें कलयुग कभी आने मत दो, सतोगुणी रहिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैंने आप लोगों को चारों युगों के बारे में बताया कि जब कलयुग आ जाता है, जैसे कलयुग आया तो व्यक्ति झगड़ा कर देगा, आपको गाली देने लगेगा, आपको दुर्बुद्धि, जो आपको गलत कठोर वचन बोलने लगेगा, समझ लो उसके अंदर कलयुग आ गया। और जिस घर में सभी लोग इस टाइप के हों तो कलयुग का ही वास है। दिन भर लड़ाई झगड़ा, अशांति बनी रहेगी, बड़ी अशांति रहेगी। अपने घरों में, अपने शरीर के अंदर, अपने घर के, अपने परिवार के में जितने लोग हैं सब लोग सतोगुणी बनिए, सब सतयुग अपने घर में लाइए, अपने शरीर में लाइए। आपका कल्याण होगा, परमात्मा का मिलन होगा, सुख शांति रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ और गुरु जी की वंदना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।